हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इशू। आज हमारी क्लास है 10। आज हम पढ़ेंगे औपचारिकेतर शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। उपर्युक्त कथन की सत्यता सिद्ध करते हुए औपचारिकेतर शिक्षा का अर्थ एवं उसके उद्देश्य अथवा औपचारिक शिक्षा क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, औपचारिकेतर शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। औपचारिकेतर शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की जटिलता, अनमान्यता अथवा औपचारिकता तथा रूढ़िवादिता नहीं रहती। इसमें औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन तो हैं, परंतु स्थान तथा प्रवेश नियम आदि बहुत सरल तथा लचीले होते हैं। बालक अपने घर गृहस्थी तथा रोजी रोटी का काम करते हुए भी पढ़ सकता है। औपचारिकेतर शिक्षा हेतु संगठन सुविधा के विचार से नहीं बल्कि छात्रों की सुविधाओं के अनुसार किया जाता है। औपचारिकेतर शिक्षा के उद्देश्य क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिकेतर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, पाठशाला में कभी प्रवेश न पाने वाले 6 साल से 14 साल की आयु समूह के बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 2, औपचारिकेतर शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। औपचारिकेतर शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिकाएं इस प्रकार होंगी। नंबर 1, केंद्र का संगठनकर्ता। केंद्र की हैसियत से संभागी शिक्षार्थियों और समुदाय को कार्यक्रम में सम्मिलित करने तथा उन्हें प्रेरणा देने के लिए प्रशिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। नंबर 1, संभागी शिक्षार्थियों तथा समुदाय के नेताओं से संपर्क रखना। नंबर 2, साक्षरता शिक्षा प्राप्त करने में रुचि रखने वाले लोगों को कक्षा में भर्ती करना। नंबर 2, साक्षरता शिक्षक के रूप में। साक्षरता शिक्षा के नाते प्रशिक्षण से आशा की जाती है कि शिक्षार्थियों से उनकी उन असुविधाओं के विषय में बातचीत करके पता लगा जो उनके आत्मविश्वास को न्यून करके समुदाय की शांति संरचना में उनके स्तर को नीचा करती हैं। नंबर 3, चेतना जागृत करने हेतु चर्चा में पहल करने वाला। प्रशिक्षण को किसी सीमा तक स्वयं चेतनाशील होना चाहिए। उसे समुदाय से संबंधित सभी जरूरी विषयों जैसे कृषि कानून, भूमि व श्रम कानून, विकास योजना व ऋण की सुविधा आदि का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4, व्यवहारिक सूचना को प्रसारण करने वाला। व्यवहारिक सूचना का प्रसारण करने वाला प्रशिक्षण से अपेक्षित है कि वह शिक्षार्थियों को प्रदर्शन सलाह और निर्देश दे सके जिससे व्यावसायिक निपुणता प्राप्त कर सके। नंबर 5, स्रोतों साधनों को गतिशील बनाने वाला। प्रशिक्षण की भूमिका पर्यवेक्षक को क्षेत्र की आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी देकर उसकी सहायता से उन मानवीय तथा भौतिक साधनों को सुलभ करना है। नंबर 6, संस्कृति तथा मनोरंजन कार्यक्रमों का नेता तथा संगठनकर्ता। शिक्षार्थियों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित संस्कृति तथा मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता देंगे, जैसे नाटक, अभिनय करना, भजन कीर्तन, खेलकूद, कसरत, बल प्रदर्शन आदि। ये तो थी आज की हमारी जो क्लास थी औपचारिकेतर के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।